दोस्तों, आज माह रजब की 19 तारीख है और तीसरे जुमतुल मुबारक का मुबारक और ख़ास दिन आ गया है। आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो सूरतुल फातिहा का है। उस सूरत का वजीफा है जो कुरान करीम की शुरुआत हुई है, यानी कुरान का आगाज जिस कलेमात से हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरतुल फातिहा से हुआ है। और साथ में आप लोगों ने या अल्लाहु या मोहम्मद को पढ़ना है। और एक बड़ी ही खास आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह वालों, ये वो अमल है जो आज आपकी तमाम किस्मत के बंतालों को खोल देगा। आपकी रिज़्की जितनी परेशानियां हैं, जितने मसाइल हैं, सब के सब गैब से खत्म हो जाएंगे। अल्लाह वालों, ये दौलत की वो तस्बीह है जो आज आपकी किस्मत को बदल सकती है। आपके रिस्क में जितनी परेशानियां हैं, सब की सब खत्म करने वाला दुनिया का सबसे तेज तरीन अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप तमाम हजरात की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह वालों, अगर आप लोग परेशान हाल हैं, परेशानी से मुकम्मल निजात के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। और ये माह रजब की 19 तारीख और तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन पढ़ना है। जुमतुल मुबारक के दिन को मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है और इससे बड़ा दौलत का और कोई दूसरा वजीफा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही ये दो हस्तियां हैं। रब जो इस पूरी कायनात का निजाम चला रहा है वो प्यारे हबीब के लिए ही करता है, यानी अपने प्यारे आका और मौला जो हमारे आका और मौला हैं और अल्लाह पाक के हबीबे हैं जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने इस अमल के अंदर इन दो हस्तियों को ही जो है वो पुकारना है, या अल्लाहु या मोहम्मद। या अल्लाहु के मायने ए हमारे माबूद और या मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम है। और दोस्तों, आज जुमतुल मुबारक का दिन है। अहादीस में आता है कि जुमतुल मुबारक के दिन जो बंदा भी दुरूद पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दुरूद खुद समात करते हैं, यानी खुद सुनते हैं। तो दोस्तों, बड़ी अफजलियत वाली घड़ियां हैं, बड़ी खास घड़ियां हैं, बहुत रहमत और नूर वाली घड़ियां हैं। तो लाजमी इस अमल को पढ़ें, इस अमल को पढ़ने का मामूल बनाया जाए, क्योंकि जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे तो कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, रिस्क में बेशुमार की बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबियों के आला मकाम पे आपको फाइज करेगा। वो कामयाबियां आपको मिलेंगी जिसका तसव्वुर भी आपके वहमो गुमान में नहीं आ सकता। तो दोस्तों, आज सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वाली सूरत आप लोगों ने पूरी पढ़नी है, 7 बार पढ़नी है इंशाअल्लाह। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अमल आप लोगों ने किस तरीके से करना है। और साथ ही साथ या अल्लाहु या मोहम्मद, और एक बड़ी ही खूबसूरत आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह वालों, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आम तौर पर हम लोग जब पढ़ते हैं जब किसी का इस फानी दुनिया से इंतकाल हो जाए, नहीं कोई इस फानी दुनिया से कूच कर जाए, तब हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, जिसके मायने हैं बेशक हम रब के ही हैं, रब ने ही हमें भेजा और रब की तरफ ही हमें पलट के जाना है, लौट के जाना है। तो दोस्तों, एक हदीस है जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा भी किसी चीज के गुम हो जाने पे, किसी चीज के खो जाने पे, या फिर उसको कोई चीज मिल नहीं रही हो, उससे जुदा हो जाए, उस वक्त अगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो उससे बेहतर उसको मिलेगी। इसलिए हम लोग जो है इंतकाल के वक्त पे पढ़ते हैं। अमूमन लोगों को ये इन हदीस के मुतालिक नहीं पता होता, लेकिन आप लोगों को आज इस वीडियो के तवस्सुल से ये भी पता चल गया कि जो हम लोग पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये नबी पाक की एक हदीस है। नबी पाक ने ही इरशाद फरमाया था, और कि ये फरमाया था कि जो बंदा भी किसी चीज के गुम होने पर पढ़ेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह पाक उसे बेहतर अता करेगा। इसलिए इंतकाल में पढ़ा जाता है कि किसी के वालिद का इंतकाल हो गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नेमो बदल में कुछ बेहतर उनको अता फरमाएगा। तो दोस्तों, आज का यही अमल आपको ही खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। बेरोजगारी है, परेशानी है, देखिए हमारे गुनाहों की वजह से ही सारी परेशानियां आती हैं। कुरान में इसका जिक्र है और मौला अली का भी फरमान है कि हर मुसलमान के ऊपर बीमारी परेशानी नहीं आती मगर उनके गुनाहों की वजह से। तो अल्लाह वालों, ये हमारे गुनाह ही हैं जो हमें तबाह और बर्बाद करके रखते हैं। तो लिहाजा आज के इस बेहतरीन अमल को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, कामयाबी ही कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। बहुत ही खास वजीफा है, बस एक बार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको खुद ही पता चले कि अमल कितना खास है। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप लोग पाकिस्तान से हैं,
आप लोग बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, अफगानिस्तान या फिर दुबई, मलेशिया, जहां से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 19 तारीख आ जाए और तीसरे जुमतुल मुबारक का अजीम दिन आ जाए, तो फिर आप लोगों ने ये खास अमल पढ़ना शुरू कर देना है। ये खास वजीफा जो आज आपको दूंगा, ये लाजमी आप लोगों ने पढ़ना है। बड़ा तीर बहादुर वजीफा है और सबसे खास बात यह है, ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बस पढ़ना माह रजब की 19 तारीख और तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रजब की 19 तारीख और तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे, उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज़्ज़ू हो, मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है? आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले,
تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین دیتی ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی ذہنی سکون چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی پسند کی نوکری کرنا چاہتا ہے، کوئی عمرے پہ جانا چاہتا ہے، کسی پر قرضے بہت چڑھ گئے ہیں، قرضے اتارنا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ اللہ والوں جو بھی حاجت ہے، آج آپ کی جو بھی مراد ہے کھل ڈل کے مانگو، کیونکہ ماہ رجب کی 19 تاریخ ہے اور تیسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا فضیلت والا ہے، بہت عظمت والا ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی مقصد ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں،
آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ
3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ ले, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह अल्लाह पाक का ये जाती नाम है, या मोहम्मद ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। या अल्लाह या मोहम्मद जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार हो जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या फिर आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में करनी है। आप लोग बास औकात जो गलतियां करते हैं ना, वो दुआ के वक्त करते हैं। वजीफा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जो तरीके का जो तरतीब बताई उसके हिसाब से पढ़ा, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लिया, स्टार्टिंग में अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। अब दुआ मांगने का वक्त है। अब अल्लाह वालों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी। जल्दबाजी से मुराद ये कि रटी रटाई दुआएं, रट ली है दुआएं अरबी के अंदर, और बस पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं कि क्या मायने हैं, क्या मतलब है, लेकिन पढ़ रहे हैं। नतीजा क्या, कुछ नहीं मिलता। क्योंकि देखें, बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बदनसीब होता है। आप खुद बताएं, अगर मैं भी आपसे तेजी से बात करूं और इस तरीके से बात करूं कि आपके समझ में ही नहीं आए, तो आप भी कहोगे यार क्या मेरी इंसल्ट कर रहे हो। कम से कम उस तरीके से तो मुझसे बात करो ना कि मेरे समझ में आए, एक अदब वाला अंदाज हो। और अल्लाह वालों, रब से बड़ा अदब का हकदार और कौन हो सकता है। रब तो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, उससे मांगा जाए, उसका अदब किया जाए। लेकिन अल्लाह वालों, हम लोग रब के सिवा सबका कर रहे होते हैं। तो लिहाजा दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, और ऐसे दुआ मांगिएगा जैसे आप लोग गोया रब का दीदार कर रहे हैं। खुल डुल के मांगे। और अगर छोटा मोटा सदका आप लोग कर रहे हैं, जैसे चावल आपने रखे हैं अपने पास, या चीनी रखी है, या पानी का गिलास, देखे पानी का गिलास रखा है तो दम करके उसी वक्त पी जाए। चावल रखे तो उस पर दम करें और उसको चिड़िया कबूतरों को डाल दें। चीनी है तो वो भी चींटियां वगैरह को डाल दें। अंडा रखा है तो अंडे का आप लोग क्या करेंगे, उसको तोड़ के पेड़ की जड़ में डाल देंगे, तो वो भी चींटियां वगैरह खा लेती हैं। बेहतरीन सदका हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन माह रजब की 19 तारीख को ये वजीफा करने की तौफीक मुझे भी अता फरमाए। इस वजीफे को आप लोग खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। माह रजब की 19 तारीख है, ये तीसरी जुमेरात है, साल में 1 बार दिन आता है, तो लिहाजा इसकी कदर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।